बार की बात है, एक गांव में एक चुड़ैल रहती थी। वैसे तो उस चुड़ैल से सारा गांव परेशान रहता था, लेकिन आज कल वो चुड़ैल बारिश की वजह से बहुत परेशान थी। एक दिन वो आधी रात को पेड़ पर लटके लटके सोच रही थी। ओफो, जहाँ देखो कीचड़। ये कीचड़ की वजह से तो मेरा सफेद साड़ी पूरी काली हो जाती है। मुझे बारिश बिल्कुल नहीं पसंद। पता नहीं कब खत्म होगा ये बारिश का घटिया मौसम। चुड़ैल यही सब सोच रही थी कि तभी फिर से तेज बादल गरजने लगते हैं और चुड़ैल डर जाती है। ओफो, ये बारिश फिर से होने वाली है क्या? मैं तो परेशान हो गई हूँ इससे। मुझे फिर से बारिश में नहीं भीगना। चलो कोई बढ़िया सा घर ढूंढकर उसमें घुस जाती हूँ। चुड़ैल जल्दी से पेड़ से उतरती है और खोज घर ढूंढने लगती है। तभी उसे बड़ी अच्छी खुशबू आती है। अरे वाह, लगता है किसी ने अभी अभी शैम्पू से बाल धोए हैं। तभी चुड़ैल देखती है, एक लड़की अपने बाल खोलकर छतरी लिए कहीं जा रही थी। लगता है ये खुशबू इसी लड़की के बालों से आ रही है। इसे इतना भी नहीं पता कि ज्यादा महक कर घर से नहीं निकलते हैं। हम जैसे भूत चुड़ैल पीछे लग जाते हैं। हाँ हाँ हाँ, चलो इसी का पीछा करती हूँ। चुड़ैल उस लड़की के पीछे पड़ जाती है। उस लड़की का नाम ललिता था और वो कुछ सामान लेकर अपने घर जा रही थी। ललिता अपने घर पहुंच जाती है। माँ, तुमने जो जो कहा था वो सारा सामान ले आई हूँ मैं। अब चलो, गर्मा गर्मा पकौड़े और चाय बनाओ मेरे लिए। क्या मस्त बारिश हो रही है। अरे तू ऐसे ही बाल खोलकर बाहर चली गई थी। जानती नहीं क्या ऐसे खुले बाल करके बाहर जाने से भूत चुड़ैल पीछे लग जाते हैं। ऊपर से बारिश का मौसम। अरे माँ, इसमें बारिश का क्या लेना देना। और ये चुड़ैल वगैरह सिर्फ कहानियों में होती है, असली में नहीं। ललिता को लगता था चुड़ैल बस एक कहानी है, लेकिन असलियत में तो चुड़ैल वाकई में ललिता के पीछे पड़ गई थी। वो भी ललिता के घर पहुंच जाती है और घर में घुस जाती है। हाँ हाँ हाँ, ये घर तो बड़ा मस्त है। अब मुझे बाहर बारिश में भी नहीं भीगना पड़ेगा और यहाँ इन लोगों को सताने में भी बड़ा मजा आएगा। तभी बाहर फिर से बादल गरजते हैं और जोर जोर से बारिश शुरू हो जाती है। बाप रे, इतनी बारिश हो रही है बाहर तो। लगता है ये बारिश कल तक नहीं रुकेगी। माँ, तभी तो मैं ये सारा सामान अभी जाकर ही ले आई। अब जल्दी जल्दी पकौड़े बना दो। ऐसे मौसम में पकौड़े खाने में मज़ा आ जाएगा। ओफो, अच्छा ठीक है, बनाती हो। पकोड़े की बात सुनकर चुड़ैल भी खुश हो जाती है और ललिता के सर पर चढ़कर बैठ जाती है, लेकिन कोई उसे देख नहीं सकता था। हाँ हाँ हाँ, मैं भी पकोड़े खाऊंगी। ओह आह, माँ, ये मेरा शरीर अचानक से इतना भारी क्यों लग रहा है? कुछ अजीब महसूस हो रहा है। अरे बेटा, कुछ नहीं, थोड़ी देर में अपने आप ठीक हो जाएगा। चल आकर मेरी मदद कर रसोई में। ओफो, क्या तुम भी माँ? मुझे सच में दर्द हो रहा है। मैं आराम करने जा रही हूँ। तुम पकौड़े बनाकर दे जाना। अच्छा ठीक है। आलसी लड़की, कभी कोई काम नहीं करती है मेरा। ललिता अपने कमरे में जाकर आराम करने लगती है। उसे नहीं पता था कि चुड़ैल उसके ऊपर चढ़ी हुई थी। वहीं बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। तभी ललिता की माँ उसके लिए चाय पकोड़े ले आती है। ले ललिता, गरम गरम पकौड़े बन गए। वाह वाह, इन्हें खाकर तो मजा आएगा। लेकिन तभी माँ की नजर शीशे में पड़ती है और वो देख लेती है कि ललिता के ऊपर चुड़ैल चढ़ी बैठी थी। हे भगवान, चुड़ैल चुड़ैल। क्या? कहाँ माँ? कहाँ है चुड़ैल? अरे तेरे सर ऊपर। ललिता की माँ जल्दी से झाड़ू उठाती है और चुड़ैल को उससे मारकर ललिता के सर से नीचे फेंक देती है और चुड़ैल सबको नजर आने लगती है। मैंने तुझे कहा था ना, शैम्पू लगाकर बाहर मत जा। चुड़ैल साथ ले आई ना। ये वही चुड़ैल है जिसने गांव के कई लोगों को कच्चा खाया है। क्या? हे भगवान, फिर तो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई माँ।
अब इसे बाहर कैसे निकाले? इसे तो मैं अभी अपने झाड़ू से बाहर निकालती हूँ। क्या? नहीं नहीं, बाहर तो बारिश हो रही है। मैं बाहर नहीं जाऊंगी। मैं तुम्हें नहीं खाऊंगी, मगर मुझे बाहर मत निकालो। मैं बारिश से परेशान हो चुकी हूँ। लेकिन ललिता की माँ चुड़ैल की एक बात नहीं सुनती और उसे झाड़ू से मार मार कर बारिश में बाहर फेंक देती है और चुड़ैल नाली में गिर जाती है। हे भगवान, एक तो ये जोर जोर की बारिश, ऊपर से मैं नाली में गिर गई। अब कहाँ जाऊं? कैसे बचूं इससे? चुड़ैल जल्दी से उठती है और बारिश से बचने के लिए कोई दूसरी जगह ढूंढने लगती है। अब तो वो ठंड से कांप भी रही थी। बाप रे, कितनी ठंड है री, और ये पानी रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। ठंड और बारिश के कहर में चुड़ैल बहुत परेशान हो रही थी और तभी उसको एक भुट्टे वाला दिखाई दिया। वाह भुट्टा! कुछ भी कहो, बारिश में भुट्टा खाने का मजा ही कुछ और है। वैसे तो ये बारिश एकदम बेकार है, लेकिन भुट्टा खाऊंगी तो शायद कुछ अच्छा लगेगा। यही सब सोचकर वो चुड़ैल उस भुट्टे वाले के पास जाती है। ए भुट्टे वाले, चल मेरे लिए भी एक भुट्टा बना, वरना मैं तुझे आग में सेंक कर तेरा भुट्टा बना दूंगी। ऐसी बरसात की शाम में चुड़ैल को अपने सामने देखकर भुट्टे वाला डर जाता है अरे बाप रे चुड़ैल, कोई मुझे बचाओ। और भुट्टे वाला वहाँ से चिल्लाता हुआ भाग जाता है। चुड़ैल चुड़ैल, कोई मुझे बचाओ बचाओ। ये क्या? ये तो भाग गया। चलो मैं ही इसकी जगह बैठकर अपने लिए भुट्टे सेंक लेती हूँ। आजकल बहुत काम करना पड़ता है, हम जैसी चुड़ैल को भी। चुड़ैल जल्दी से आग के पास जाती है और भुट्टे सेकने लगती है। अरे वाह, ये आग के पास बैठने से तो बड़ी राहत मिली। अच्छा ही हुआ ये भुट्टे वाला यहाँ से भाग गया। हाँ हाँ हाँ, अब बस ये भुट्टे जल्दी सिक जाए। चुड़ैल को लग रहा था कि आखिरकार अब वो चैन से बैठ सकती है, लेकिन तभी अचानक से वहाँ कुछ लोग आ जाते हैं। अरे ओए भुट्टे वाली, ये तूने क्या चुड़ैल का भेष बना रखा है? चल जल्दी से हमें एक भुट्टा बनाकर खिला। हाँ हाँ जल्दी कर, बड़ी भूख लगी है। अरे मैं असली चुड़ैल हूँ और ये भुट्टे मेरे हैं, मैं किसी को नहीं दूंगी। क्या? एक तो ठेला लगाकर खड़ी है और कहती है भुट्टे किसी को नहीं देगी। पागल बागल है क्या? अरे इस नकली चुड़ैल को यहाँ से मार मार के भगा दो। मुझे तो लगता है ये इसकी दुकान है ही नहीं, ये कोई चोरनी है। हाँ हाँ भगाओ इसे, इसे भगाकर हम खुद सारे भुट्टे खा जाएंगे। हाँ हाँ हाँ। वो लोग चुड़ैल को वहाँ से भी मार मार कर भगा देते हैं और चुड़ैल एक भी भुट्टा नहीं खा पाती। ये आज मेरे साथ क्या हो रहा है? मुझे रहने के लिए कोई जगह क्यों नहीं मिल रही? अब कहाँ जाऊं और कैसे बचूं इस बारिश से? यही सब सोचते हुए चुड़ैल फिर से आगे बढ़ती है और चलते चलते वो गांव से थोड़ा दूर निकल आती है। वहाँ जंगल में चुड़ैल को एक छोटी सी झोपड़ी दिखती है जिसके अंदर से रोशनी आ रही थी। अब मैं इस बारिश से बचने के लिए इसी झोपड़ी के अंदर जाती हूँ, देखती हूँ वहाँ कौन है। अरे कोई भी हो, अब मैं इस झोपड़ी से बाहर नहीं जाऊंगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। अब तो चुड़ैल की हालत एकदम खराब हो चुकी थी। वो किसी तरह झोपड़ी के दरवाजे तक पहुंचती है। वो देखती है अंदर एक बुढ़िया बैठी हुई थी और वो चूल्हे पर दूध गरम कर रही थी। अरे तुम कौन हो? मैं इस गांव में रहने वाली चुड़ैल हूँ और बारिश से बचने के लिए कोई जगह ढूंढ रही हूँ। क्या? तो तुम ही हो वो चुड़ैल जिसने गांव में आतंक मचा रखा था? हाँ, मगर मैं तुम्हें बिल्कुल परेशान नहीं करूंगी अगर मुझे थोड़ी देर के लिए इस झोपड़ी में रहने दो। लेकिन अगर तुमने मुझे यहाँ से भगाया तो मैं तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगी। ओह अच्छा अच्छा, ठीक है, आ जाओ, बस मुझे खाना मत। क्या? सच में? अरे वाह, शुक्रिया। चुड़ैल झोपड़ी के अंदर जाकर बैठ जाती है। चुड़ैल बुढ़िया को दूध गरम करते हुए देखने लगती है। ये देखकर बुढ़िया उस चुड़ैल से कहती है, लगता है कि तुम्हें भी ये दूध पीना है। हाँ बुढ़िया, जल्दी से दूध गरम कर और मुझे दे। देखो, मेरी एक शर्त है। अगर तुम मुझे एक गाना सुनाओगी तो मैं तुम्हें
ये गरम गरम दूध पीने को दूंगी। क्या क्या सच में सिर्फ गाना गाना है और तुम मुझे दूध दोगी? हाँ हाँ हाँ, मैं वैसे भी तुझे मार पीट कर तुझसे ये दूध ले लेती, पर बड़े दिनों से गाना नहीं गया है, इसलिए मैं गाना गा देती हूँ। चुड़ैल बड़े सुर लगाकर गाने लगती है। मैं एक चुड़ैल हूँ, मैं एक चुड़ैल हूँ, मैं रात को उड़ती हूँ, मैं रात में गाती हूँ। मैं एक चुड़ैल हूँ, मैं एक चुड़ैल हूँ, मैं रात में भीगती हूँ, मैं रात में गाती हूँ। चुड़ैल को इस तरह गाते हुए देखकर बुढ़िया जोर जोर से हंसने लगती है। वाह वाह, बहुत बढ़िया गाया तुमने तो। ये लो, अब तुम ये गरम गरम दूध पी लो। गरम गरम दूध लेकर चुड़ैल बहुत खुश होती है और एक ही बार में पूरा पी जाती है। वाह वाह, कितना अच्छा दूध था, पीकर मजा ही आ गया। लेकिन लेकिन ये क्या? क्या क्या हुआ? मुझे कुछ अजीब सा क्यों महसूस हो रहा है? ये दूध तो कुछ सही नहीं था। तभी अचानक से देखते ही देखते चुड़ैल छोटी होने लगती है। ये क्या हो रहा है मुझे? मैं छोटी क्यों हो रही हूँ? हा हा हा, हा हा हा, हा हा हा। ए बुढ़िया, तू हंस क्यों रही है? और ये सब क्या हो रहा है? देखते ही देखते चुड़ैल बहुत छोटी हो जाती है और बुढ़िया उसे पकड़कर एक बोतल में कैद कर देती है। हा हा हा, मैं कोई आम बुढ़िया नहीं, बल्कि मुझे काला जादू आता है। मुझे तेरी तलाश कब से थी। तूने मेरे परिवार को भी खाया था और मैं इसी का तुझसे बदला ले रही हूँ। अब मैं तुझे इतनी दूर फेंक आऊंगी कि तू कभी इस गांव में वापस नहीं लौट पाएगी। हाँ हाँ हाँ। नहीं नहीं, छोड़ दो मुझे। अब मैं किसी को नहीं खाऊंगी, जाने दो मुझे। लेकिन बुढ़िया चुड़ैल की एक बात भी नहीं सुनती और उसे दूर जंगल में फेंक आती है। लेकिन बोतल में कैद होने की वजह से एक बात तो अच्छी थी कि चुड़ैल अब बारिश में नहीं भीग सकती थी। इसी तरह गांव वालों को भी उस चुड़ैल से हमेशा के लिए आजादी मिल जाती है।